नमस्कार, स्वागत है आपका एनए न्यूज के हिंदी बुलेटिन में और मैं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अज्ञात वाहन ने स्कूटी और बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 2 युवक की मौत, 2 घायल। विकास प्राधिकरण की पोल खोलने पर अधिकारियों की गुंडागर्दी, पत्रकार की तहरीर पर मुकदमा दर्ज। कलेक्शन एजेंट ने रची लूट की कहानी, 2,50,000 की रकम बरामद। और आइए अब विस्तार से नजर डालते हैं खबरों पर। खबर बिजनौर से है, जहां अफजलगढ़ के गांव आसफाबाद चमन के पाल कावड़ियों की बाइक और स्कूटी को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। दुर्घटना में 4 कावड़िए गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें साथी कावड़ियों ने 108 एम्बुलेंस की मदद से सीएचसी में भर्ती कराया। 2 कावड़िए शिवम 26 और अखिलेश 25 को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। मौके पर एसपी पूर्वी और सीओ ने पहुंचकर घटना का जायजा लिया और घायलों का हालचाल जाना। बरेली के पनबड़िया गांव शेरगढ़ का रहने वाला 24 लोगों का जत्था हरिद्वार से कावड़ लाने के लिए जा रहा था, जिनमें शिवम गंगवार 25 पुत्र नरेंद्र पाल और अखिलेश 26 पुत्र ओम प्रकाश बाइक से थे। उत्कृष्ट पुत्र अहिरवार और राम बहादुर पुत्र सोमपाल स्कूटी से जा रहे थे। जैसे ये लोग रात में 2 बजे राष्ट्रीय राजमार्ग 734 स्थित गांव आसफाबाद चमन के पास पहुंचे तो सामने से आ रहे किसी वाहन की चपेट में आ गए। चारों गंभीर रूप से घायल हो गए। साथी कावड़ियों ने 108 एम्बुलेंस की मदद से सीएचसी में भर्ती कराया, जहां चिकित्सक ने शिवम और अखिलेश को मृत घोषित कर दिया। वहीं अन्य दोनों कावड़ियों के उपचार जारी हैं। थाना अफजलगढ़ क्षेत्र के अस्थागंज के आसपास हाईवे पर बरेली से चलकर हरिद्वार जा रहा था कांवड़ियों का 30 लोगों का जत्था, जिसमें 7 मोटरसाइकिल सवार थे, शेष एक डीसीएम पर थे। डीसीएम लगभग 10 किलोमीटर आगे जा चुकी थी और सभी मोटरसाइकिल बाइकर सवार अपने से जा रहे थे। आपस में ही तेजी में ओवरटेक करते समय सामने से आ रहे एक अज्ञात वाहन से टकरा गए। टकराकर स्कूटी पर गिर गए। मोटरसाइकिल सवार और स्कूटी सभी लोगों को, घायलों को लाया गया यहाँ, जिनमें डॉक्टर द्वारा 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया है। जो 2 लोग घायल हुए थे वो स्वस्थ हैं, उनका इलाज कराया जा रहा है। बहुत ही दुखद घटना है। खबर अमरोहा से है, जहां अमरोहा जनपद के सैद नगली थाना क्षेत्र में 6 दिन पहले कलेक्शन एजेंट के साथ हुई घटना में नया मोड़ सामने आ गया है। खुद कलेक्शन एजेंट ने ही लूट की झूठी कहानी रची थी। पुलिस ने कलेक्शन एजेंट समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया। 2,50,000 की रकम बरामद की गई है। सीओ दीप कुमार पंत ने बताया कि 19 जुलाई को भारत फाइनेंस कंपनी लिमिटेड गजरौला की कलेक्शन एजेंट पौवी चौधरी निवासी गांव सैदपुर थाना औरंगाबाद जिला बुलंदशहर ने थाने पर खुद के साथ लूट की सूचना दी थी। बताया था कि ढक्का मोड़ और फिरोजाबाद के बीच में कुछ लोगों ने 3.36 लाख रुपए लूट लिए। सीओ ने बताया कि थाना प्रभारी अशोक कुमार वर्मा की टीम ने जब गहनता से जांच की तो ये पूरा मामला झूठा निकला। पूछताछ में बॉबी चौधरी ने खुद स्वीकार किया है कि लालच में आकर उसने एक महिला का ढक्का निवासी अंजुम व उसके बेटे को रुपए दे दिए थे और झूठी सूचना पुलिस को दी थी। पुलिस ने बॉबी चौधरी के पास से 2.5 लाख रुपए बरामद किए हैं। महिला और उसके बेटे बस्सार निवासी ढक्का मोड़ को भी गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट में पेश करने के बाद तीनों को जेल भेज दिया गया। दिनांक 21/7 को बॉबी चौधरी निवासी औरंगाबाद बुलंदशहर द्वारा थाने में आके बताया कि वो भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन कंपनी का कलेक्शन एजेंट है। वह 19/7 को जब वो स्थानीय गुजारी, ढक्का और ग्राम नूरपुर आदि से कलेक्शन करके लौट रहा था, वापस आते समय गांव फिरोजाबाद के पास बाग के नज़दीक 3 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा से बातों में लगाकर उसका बैग लूट गया, जिसमें उसका एक कैब, 3,36,000 रुपये व मोबाइल फ़ोन रखा हुआ था। उप सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर जाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। स्थानीय लोगों से पूछताछ की। सीसीटीवी फुटेज व सीडीआर का अवलोकन करने पर घटना में भिन्नता पाई गई। इस संपूर्ण घटना का आज खुलासा कर दिया गया है, जिसका मास्टरमाइंड बॉबी चौधरी, ढक्का की अंजुम पत्नी महबूब व उसका बेटा बस्तर पुत्र महबूब। खबर सहारनपुर से है, जहां सहारनपुर विकास प्राधिकरण में बढ़ते भ्रष्टाचार की पोल खोलने वाले पत्रकार पर एसडीए के कर्मचारियों का गुस्सा फूट गया। घटनाक्रम के अनुसार जैसे ही पत्रकार धारा न्यूज के संपादक
समाचार संकलन के लिए प्राधिकरण गए, वहां मौजूद अवर अभियंता पत्रकार द्वारा शासन को की गई उनकी व्यक्तिगत शिकायत से नाराज थे, जिससे झल्लाए अवर अभियंताओं ने पत्रकार को जाति सूचक शब्द कहते हुए अपशब्द कहा। हंगामा बढ़ा तो प्राधिकरण के कर्मचारी इकट्ठा हो गए और पत्रकार के साथ मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी देने लगी, जिस पर माहौल बिगड़ा तो पुलिस को बुलाया गया। साथ ही पत्रकार को थाने ले जाया गया। थाने में कोई कार्यवाही न होने पर पत्रकार संगठन यूपी जर्नलिस्ट एसोसिएशन के बैनर तले आज यानी शुक्रवार को पुलिस कप्तान से मिले, जहां पत्रकार द्वारा दी गई शिकायत पर एसएसपी द्वारा मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही के आदेश किए गए हैं। और कल मैं एक समाचार संकलन करने के लिए विकास प्राधिकरण में गया, जहां पहले से ही मैं विकास प्राधिकरण के खिलाफ खबरें जो हैं छापता हूं भ्रष्टाचार की, और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी भ्रष्टाचार के मामले की जो एक लिखित पत्र दिया था। और उसी से बौखलाए जो जेई हैं विकास प्राधिकरण के प्रदीप गोयल और रोहित पाठक और जिले सिंह बाबू, इनके द्वारा मेरे साथ अभद्रता की गई, जाति सूचक शब्द कहे गए और मुझे बहुत अत्यधिक जो है मारा गया, पीटा गया, मेरी कमर पर कुर्सियां मारी गई। और आज हम अपने उपजा संगठन, क्योंकि मैं उपजा संगठन, कल हमारे साथी मोनू कुमार जी हमारे जिले के सचिव भी हैं, कल ये प्राधिकरण गए थे, वहाँ पर इनको कोई सूचनाएं लेनी थी। जब ये वहाँ पर गए, जब इन्होंने सूचना ली तो कुछ जेई जो भ्रष्ट जेई है, उन्होंने निश्चित गिरोह बनाकर इनके साथ मारपीट की और अभद्रता की, गाली गलौज की और जाति सूचक शब्द कहे। इसका उपजा संगठन घोर निंदा करता है। और आज हम सभी साथी उपजा संगठन के एसएसपी साहब से मिले, उन्होंने हमें आश्वासन दिया। फिलहाल आज के बुलेटिन की खबरों में मेरे साथ बस इतना ही। ऐसी और ताज़ा तरीन खबरों और अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए एनए न्यूज़।